बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो वीडियो लेके आया हूँ ये टोयोटा कोरोला डीज़ल इंजन 2C के ऊपर है। एक रिसेंटली गाड़ी मेरे पास आई थी 2009 मॉडल 2D सैलोन। इसमें इंजन ऑयल में लीकेज का मसला था जो मैंने सही किया है। तो आज की वीडियो मेरी इसके ऊपर है। सबसे पहले मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहे। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा अभी ये 2C इंजन है, 2D गाड़ी है 2009 मॉडल। इसका जो है वो टाइमिंग मैं खोल रहा हूँ, इसकी टाइमिंग सीलें लीक थी और इसका जो है इंजन की मेन सील लीक थी। तो इसकी सबसे पहले मैंने टाइमिंग बेल्ट खोली है और उसके बाद टाइमिंग केम सील और क्रैंक सील और इसकी ऑयल पंप की तीनों सीलें चेंज की हैं। और इसका गेयर खोल के इसकी फ्लाई व्हील खोलने के बाद इसकी मेन सील चेंज की है। डीज़ल गाड़ी है ये। डीज़ल गाड़ियों का काम, गाड़ियाँ भी बहुत कम हो गई हैं, इस वजह से इसके मैकेनिक भी बहुत कम हो गए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इसकी वीडियो ज़रूर मुझे बनानी चाहिए। और इसकी ये सीलें चेंज करने के बाद भी इसके टैपट कवर का जो टैपट कवर गैस्केट है वो भी लीक था, वो भी मैंने चेंज किया है। और आज की वीडियो में ये सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। इसकी टाइमिंग और इसकी सीलें किधर आती हैं, कौन सी कितनी होती हैं। ये देखें तो अभी ये केम सील है इसकी, सबसे ऊपर वाली जो टैपट कवर के नीचे केम लगी होती है, ये उसकी सील है। और देखें ये बहुत ज़्यादा लीक है, इसके आसपास बिल्कुल ऑयल लगा हुआ है और इधर से बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो नीचे जा रहा है। ये देखें बिल्कुल ये कीचड़ बना हुआ है। तो इसकी सफाई भी सारी हम करेंगे। इसके अलावा पुरानी सीलें निकाल के इसमें नई सीलें भी लगाएंगे। और इसकी 3 सीलें टोटल जो है वो फ्रंट साइड पे, टाइमिंग वाली साइड पे टोटल इसकी 3 सीलें आएंगी। ये देखें अभी इसकी बिल्कुल क्लीनिंग हो गई है, इंजन बिल्कुल लश कर रहा है, चमक रहा है। और ये देखें तो सामने ये वाली पुली इसकी डीज़ल पंप की पुली है। ये डीज़ल पंप को ऑपरेट करते हैं इधर से टाइमिंग बेल्ट के थ्रू। ये देखें ये इसकी केम सील मैं इस वक्त फिट कर रहा हूँ। कोई भी सील आप चेंज कर रहे हैं तो उसको थोड़ी से मारने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। उसको सिर्फ हाथ से रख के ऊपर बिठा के और ऊपर किसी भी चीज़ से दबाव हल्का सा रखेंगे, वो अपनी जगह पे बैठ जाएगी। ज़्यादा ज़ोर लगाने से ज़्यादा सील आगे चली जाती है, जिस वजह से लीकिंग सील टेढ़ी हो जाती है और इसकी सील ऑयल रुकता नहीं है सील चेंज करने के बावजूद। ठीक हो गया, ये इसकी केम सील फिट हो गई है। और अभी इसमें मैं ऑयल पम्प की सील लगा के भी दिखाऊँगा आपको। ये देखें ये छोटी सी थोड़ी मैंने रखी हुई है सीलें लगाने के लिए, बिल्कुल हल्की सी इसकी जो है ना, ये रबड़ की सीलें होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं सील चेंज कराई है, आयल फिर भी ख़त्म नहीं हुआ लीक होना। तो उसकी वजह ये होती है कि इसको गलत तरीके से ये ठोका जाता है। छोटी सी थोड़ी मैंने रखी हुई है, बिल्कुल हल्की सी। ये इसके साथ हल्का सा मैंने, क्योंकि ये जगह नहीं थी, वरना जो चीज़ जगह सामने हो वो सील में हाथ से दबाता हूँ वो प्रेस हो जाती है। जैसे कि ये देखें ये केम की सील बिल्कुल फिट हो गई, अपनी जगह पे बैठ गई है। ये देखें, और इसकी सफाई वगैरह किस तरह से, कितनी ज़्यादा मेहनत हमने इस पर की है ताकि अगर आयल दोबारा लीक हो तो बिल्कुल पता चल जाए। ये नहीं पुराना आयल इतना लगा हो कि नया जिधर से लीक हो रहा है उसका पता ही नहीं चले। ये देखें ये नई सीलें हैं इसकी, ये मेन क्रैंक वाली सील है, एल्बम की सील है। ये नोक कंपनी की सीलें मैं लेके आया हूँ, ज़बरदस्त होती हैं, बिला झिझक मैं इनको इस्तेमाल करता हूँ। नोक की सीलें सबसे अच्छी होती है, नोक कंपनी की, NOK। ये देखें ये क्रैंक की सील मैं इस वक्त लगा रहा हूँ, क्रैंक शाफ्ट की सील है। ये टाइमिंग वाली साइड पे जो क्रैंक शाफ्ट की सील होती है ये वो वाली सील है, वही सेम छोटी थोड़ी के साथ। ये देखें हाथ से मैं इसको बिठाऊँगा, ये देखें ये फिट हो गई है। उसके अलावा इसकी छोटी सील है ऑयल पम्प की, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये देखें ये हाथ से मैंने बिल्कुल लगा दी है क्योंकि ये बिल्कुल सही सामने थी। ठीक हो गया। ये सीलें 3 चेंज करने के बाद इसका मैंने गेयर खोला है। उसकी मैं बाई चांस वीडियो नहीं बना सका। उसकी जो फ्लाई व्हील के पीछे वाली सील होती है वो भी बहुत ज़्यादा लीक थी, क्योंकि इसकी सीलें बिल्कुल सख्त हो के बिल्कुल पत्थर से की तरह सख्त हो गई थी। रबड़ की अपनी जो एक लाइफ होती है वो ख़त्म हो गई थी। ये देखें ये इसकी टाइमिंग वगैरह मैंने एडजस्ट करी है, बिल्कुल इसके निशान सामने सामने है, पम्प का भी, केम का भी और क्रैंक का भी। 1 नंबर पिस्टन टॉप पे रख के 1 नंबर टैपट फ्री करके पम्प का ये वाला निशान इस जगह के साथ मिला के टाइमिंग बेल्ट ऐड कर दें, टाइमिंग बिल्कुल सही होगी।
ये 2C की 1C की सेम टाइमिंग है। उसके अलावा नीचे वाली पुली पे एक निशान भी है, उधर से भी पिस्टन टॉप पे कर सकते हैं। ये 3 निशान फॉलो करेंगे, टाइमिंग बिल्कुल सही होगी। और ये गाड़ी वर्कशॉप में से मेरी सही होगी, बिल्कुल चली गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है। ये देखें बिल्कुल इसके हिसाब से एंड में रेडी करके इसकी फाइनल वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसी लगी, और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ये गाड़ी की टाइमिंग वगैरह फिट हो गई है, अभी इसका कवर आगे लगाना है, इसको स्टार्ट करना है। अभी देखें तो गाड़ी बिल्कुल स्लो स्टार्ट खड़ी है, सारा काम इसका हो गया है। ये देखें ज़बरदस्त इसकी सेटिंग हो गई है जी। ये गाड़ी ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त स्टार्ट खड़ी है, और इसके बाद ये वर्कशॉप से होकर चली गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।